हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूती से कर रहे होंगे। ये आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, ये प्रीवियस ईयर नवोदय प्रवेश परीक्षा का पेपर है, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का पेपर है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, जो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम है वो उसका पेपर आपका कब है, तो 18 जनवरी को आपका पेपर है और आप सभी लोग इसकी तैयारी लगातार कर रहे हैं। 18 जनवरी 2025 को जो परीक्षा होगी उसमें कैसे प्रश्न आएंगे, इस वीडियो को देख करके आप सब कुछ पता लगा पाएंगे। देखिए, ये आपको अंदाज़ा कैसे लगेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पिछले सालों में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पिछले सालों का असली पेपर है और इस पेपर से आपको हम आज के इस वीडियो में गणित के यानी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। यानी इस वीडियो में काय के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, गणित के मानसिक योग्यता के क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व करवा दिए। और देखिए, आपके सामने ये पूरा का पूरा पेपर है। यहाँ पर देखिए, आपको 2 घंटे का समय मिलता है। 100 नंबर का ये पेपर होता है। यहाँ पर आपको नाम अपना भरना होता है, यहाँ हस्ताक्षर करने होते हैं। और टोटल जो प्रश्न आते हैं वो कितने आते हैं, 80 प्रश्न आते हैं। 1 से 80 तक कुल 80 प्रश्न होते हैं। ये आपको हम पहले भी हर एक वीडियो में समझा चुके हैं। और आपको बता दें, देखिए, आप अगर नवोदय विद्यालय की सही और सटीक जानकारी समय से प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे फ्री तैयारी, नवोदय की फ्री तैयारी वाले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको हर एक जानकारी दी जाती है। जैसा कि अभी नवोदय एडमिट कार्ड का फ्रॉड चल रहा है, वो वाले वीडियोज आप जाकर ज़रूर देख लें। और ये असली पेपर है, देखिए सील लगा हुआ। तो अब सीधे हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे, मैथ्स के क्वेश्चन करवाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं जल्दी से, मानसिक योग्यता के। देखिए, यहाँ पर खंड 1 में 40 प्रश्न 50 नंबर के आते हैं। देखिए, फिर यहाँ पर क्या है, तो आप देखेंगे अंगणित परीक्षण के खंड 2 में 41 से 60 तक 20 प्रश्न 25 नंबर के आते हैं। इसी प्रकार भाषा परीक्षण के खंड 3 में 61 से 80 तक 20 प्रश्न 25 नंबर के। टोटल देखेंगे यहाँ पर 80 प्रश्न 100 नंबर के। ये आपको अच्छे से दिख रहा है यहाँ पर। अब आपको सब कुछ समझ आ गया है कैसे आपको एमआर शीट पर गोले भरने होते हैं, अपना गोला काला करना होता है। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से ऐसे आपको यहाँ पर गोले भरने होते हैं। तो ये आपको एकदम सही और सटीक जानकारी आपको दे दी। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चंस। देखिए, इसके जो मानसिक योग्यता के क्वेश्चन हैं, इसका पहले ही हमने यहाँ पर क्या है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है और प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करवा दिए हैं। ये भाग 1 से लेकर के आगे के सारे क्वेश्चन मानसिक योग्यता के हमने सॉल्व करवा दिए हैं। तो सीधे मैथ्स के क्वेश्चन की ओर चलेंगे और गणित के क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे आपकी स्क्रीन पर। तो अब सब लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। देखिए, ये आ चुके हैं अंकगणित। यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सारे के सारे। देखिए, खंड 2 अंकगणित परीक्षण यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम देख लेंगे और अच्छे से आपको सॉल्व करना है। इन सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए पहले एक निर्देश छोटा सा दिया है, इसको हम आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम बहुत ही अच्छे से एक बार स्पष्ट कर देते हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित उत्तर हैं, जिन्हें ए, बी, सी और डी क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रिका में प्रश्न संख्या संख्या के सामने वृत्त को काला करना होता है। तो ये बात समझ आ गई होगी आपको। अब सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप सभी लोग अपने उत्तर कमेंट्स में देते हुए चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। देखिए, 41 नंबर का 41, और ये जो है इस वाले पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, आपसे ये कहा गया है यहाँ पर निम्न व्यंजक का। देखिए, क्या पूछा है आपसे, निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में है। ये आपको देखिए यहाँ पर दिया गया, इसका आपको क्या निकालना है, यानी पूर्ण संख्या में मान निकालना है। निकटतम परिणाम क्या होगा, तो देख लेते हैं कैसे यहाँ पर हमें निकालना है बहुत ही शानदार तरीके से। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 49.6 है, तो इसको हम 50 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, आप अभी जान पाएंगे। फिर देखिए, यहाँ पर 10.2 को हम केवल 10 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 10 के निकट है। इस तरह से माइनस है, 7.1 7 के निकट है। फिर गुणा में देखिए 29.7 है, जो 30 के निकट है। फिर यहाँ पर माइनस देखेंगे, यहाँ पर तो ये माइनस है, तो माइनस लिखेंगे। और आगे क्या है, 5.1, ये 5 के निकट है। फिर देखेंगे गुणा 20.1, ये 20 के निकट है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर जैसे ही हम गुणा करेंगे 50 का 10 से, ये हो जाएगा 500।
7 और 30 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 210 आ जाएगा। इस तरह से इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20 पंजे 100 आ जाएगा। ये माइनस और माइनस के क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और 500 ऐसे ही रहेगा। एक बात आपको याद रखनी है। तो देखिए 500 ऐसे ही रहेगा, ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे 310। अब 310 500 में से घटेगा तो कितना बचेगा 190। सही उत्तर क्या आ चुका है 190। कहाँ पर ऐसा आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे खोजेंगे तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कितने कम स्टेप्स में हमने आपको करवाया, ऐसे ही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर और क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर आ चुका है 42। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 42 के अंदर क्या कहा गया है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन आ चुका है 42। एक पार्क 1500 मीटर लंबी है और 750 मीटर चौड़ी है। एक साइकिल सवार इस पार्क के 4 चक्कर लगाने में, देखिए 4 चक्कर लगाने हैं उसको, और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन अच्छा है, अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पहले क्या निकाल लेना है, देखिए ये जो पार्क बना है ऐसा यहाँ पर पार्क है, क्योंकि पार्क की जो देखिए पार्क आयताकार है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो केवल 750 है और जो लंबाई है वो 1500 मीटर है। तो इधर भी 1500 मीटर हो जाएगी और इधर 750 हो जाएगा। अब देखिए इस पार्क के जब यहाँ चारों ओर कोई चक्कर लगाएगा, एक चक्कर लगाने में उसकी कितनी दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से ऐसे हम जाएंगे, देखिए कलर चेंज करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ से अगर हम जाएंगे ऐसे यहाँ तक तो 1500 मीटर चलेगा, फिर ये इधर जाएगा 750 मीटर और चलेगा, 1500 मीटर और चलेगा, 750 मीटर और चलेगा। तो टोटल उसे एक चक्कर में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ 15 और 1500 3000 मीटर और 750 और 700 1500 मीटर, यानी ये दोनों मिलाकर के कितनी हो गई 1500 मीटर और ये दोनों मिलाकर 3000 मीटर। 3000 और 1500 मिलकर के कितना हो गया 4500 मीटर। 4500 मीटर एक चक्कर में चलता है, लेकिन उसे चक्कर लगाने हैं 4 और 4 चक्कर लगाएगा। देखिए अगर हम इसे मीटर में बदलेंगे, अभी देखिए सॉरी मीटर नहीं किलोमीटर में, क्योंकि किलोमीटर में चाल दी है, समय घंटे में निकालना है। तो देखिए हम इसे किलोमीटर में बदल लेंगे। एक चक्कर में कितने किलोमीटर बन रहे हैं 1000 मीटर होते हैं एक किलोमीटर में। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे और 45 को 10 से भाग करेंगे तो 4.5 किलोमीटर आ रहा है एक चक्कर। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है वो, तो एक चक्कर में वो 4.5 किलोमीटर दूरी तय करता है, 4.5 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब देखिए एक चक्कर में अगर इतनी दूरी तय करता है 4.5 और चक्कर लगाने हैं उसे 4, तो गुणा कर दीजिए 4 से, टोटल दूरी आ जाएगी। और यहाँ पर हमें निकालना है कि समय कितना लगेगा। समय बराबर क्या होता है, देखिए समय बराबर होता है दूरी, ये आ जाएगी हमारी ऊपर किलोमीटर में, और चाल यहाँ दी है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। तो देखिए 4.5 दशमलव से दशमलव उड़ेगा, 4.5 था तो दशमलव से दशमलव उड़ गया, और 45 से 45 सेकंड 45, 4 गुणा 1 यानी 4 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा उसे 4 घंटे। कहाँ पर दिया है, विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो चुका है, तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है, ना कि 10, ये गलत। सही आंसर है डी, ऐसे निकालना था। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आई होप कि आप अच्छे से देख पा रहे हैं क्वेश्चंस को या नहीं। जल्दी से आप हमें कमेंट्स में अपने आंसर्स भी बताते चलेंगे, आपके उत्तर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपका नाम क्या है और आप किस ज़िले से हैं। अगर आपका देखिए राज्य का नाम और साथ में लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर बताएंगे। ये देखिए असली पेपर है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये पिछले सालों में आया हुआ पेपर है, ये प्रश्न आ चुके हैं, तो ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में भी आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है इसका उत्तर करेंगे क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है, कहा है इसमें देखिए कि पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर
तथा झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में, बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। घोंसले में कितने पक्षी हैं ये आपसे पूछा है। देखिए पक्षियों की संख्या आपसे पूछिए, घोंसले में कितने। वैसे तो यहाँ पर इसने बताया 1/5 भाग पक्षी कैसे हैं, जो यहाँ पर क्या है, घोंसले में हैं। अब देखिए टोटल जो पक्षी होंगे वो इतने होंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि एक पूरा भाग पक्षियों का होगा टोटल। अब उसमें से देखिए हम क्या करें, जो नदी किनारे और यहाँ पर देखेंगे झुंड में जो घोंसले में है, देखिए ये घोंसले में है और ये नदी किनारे हैं, 1/4 और 1/5। तो अगर हम एक में से माइनस कर देते हैं किसको, 1/4 और 1/5 को जोड़ करके, तो हमारे पास वो पक्षी बच जाएंगे जो भोजन की तलाश में हैं। तो ये आप समझ पा रहे हैं, भोजन की तलाश में वो पक्षी बच जाएंगे। यहाँ पर कितने भाग हैं भिन्न में पता लग जाएगा। तो देखिए हम पता लगा लेते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पर हम जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम निकाला जाएगा। तो यहाँ पर ये आएगा 20 और यहाँ पर ये आ जाएगा 5, और देखिए 5 4 पंजे 5 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 4 और 1 सेकेंड और ये ब्रेकेट। फिर यहाँ पर 1 माइनस देखिए कितना आ जाएगा, 9/20 आएगा, 9/20 आएगा, इतना आपको दिख रहा है। फिर इसके बाद देखिए हम इसको भी यहाँ पर एलसीएम लेकर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा नीचे, और इधर 20 आ जाएगा और इधर 9 आ जाएगा ये। तो देखिए 11 बटे कितने, 11/20, 11/20 पक्षी काय में हैं, भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। जो पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं वो 11/20 पक्षी थे, ये आपको पता लग गया। अब इतना हम देखिए इसको मिटा लेंगे, आप कॉपी पर नोट करते हुए चलिएगा। जो घूम रहे थे पक्षी भोजन की तलाश में वो कितने हैं, 11/20 भाग हैं भिन्न में। और वैसे इनकी संख्या कितनी है, तो वैसे यहाँ पर संख्या हमें दी है 22। ये जो पक्षी हैं ये कितने हैं, 22 हैं। तो अब इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। देखिए अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, 11/20 पक्षी थे, लेकिन यहाँ पर ये है भाग में, यानी बट्टे में, ऐसे भिन्न में है। और इनकी संख्या कितनी दी है हमें, 22, कितनी दी है, 22। अब हमें निकालना ये घोंसले में कितने पक्षी हैं, ये हमें पता करना है। 11/20 की जो वैल्यू है वो 22 के बराबर है, और हमें ये निकालना है 1/5 जो घोंसले में है। देखिए कितने, 1/5 घोंसले में कितने हैं, 1/5। तो अब यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से ये कह सकते हैं, ये जो मान है 22 के बराबर है। हमें 1/5 भाग की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 22 में भाग चला जाएगा 11, और ये 20 ऊपर चला जाएगा, और फिर यहाँ पर गुणा हो जाएगा, देखिए किससे, 1/5 से, और 5 से ये देखिए कट जाएगा 4 बार में, 11 से कटेगा 2 बार में। अब देखिए बचा क्या है, आपको ऐसा लगेगा 24 नहीं है, ये 2 और 4 गुणा में है। तो 1/5 जो भाग है पक्षियों का, उसका मान आ रहा है 2 चौक 8। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि यहाँ पर गुणा का चिन्ह ये दिख रहा होगा। देखिए कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से दिख जाए, ये गुणा का चिन्ह है बीच में, तो 2 और 4 के बीच में गुणा रहेगी। फिर ये आ गया हमारा 8, सही उत्तर क्या हो गया, 8 पक्षी। विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था। देखिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, अच्छे से समझ लीजिए। 1/4 भाग पक्षी नदी किनारे हैं और झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में, बाकी बचे। तो पहले आपको यही निकालना है बाकी बचे कितने, लेकिन यहाँ कह रहा है 22 बचे हैं। तो हमें बाकी निकालने के लिए एक में से इनको घटाना होगा, किसको, 1/4 को, क्योंकि टोटल पक्षी एक भाग ही हैं, टोटल पक्षी एक भाग हैं, और प्लस 1/5 करके इनको हमें घटाना होगा। तो एक में से जैसे ही हमने इसको एलसीएम लेकर घटाया तो ये आ गया 20 और ऊपर आ गया था 9। अब जैसे ही इसको हम घटाएंगे तो 20 माइनस 9 बटे यहाँ पर 20, और ये आ गया था 11/20, और 11/20 भाग पक्षी बाकी बचे पक्षी हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है 22 हैं। तो इसका मान अगर 22 है तो अब हमने यहाँ से देखिए ये निकाल लिया कि हमें कितने पक्षी घोंसले में ये निकालना है, और पक्षियों 1/5 भाग है, तो 1/5 भाग की वैल्यू हमें निकालनी है, और जबकि हमने 11/20 भाग की वैल्यू अभी निकाली है। तो यहाँ से हमने देखिए ऐसे किया है कि 11/20 भाग बराबर 22 है अगर,
तो ये जो पूरा का पूरा 20 है वो इधर जा कर के क्या हो जाएगा, इधर जा कर के गुणा में चला जाएगा, और 11 इधर देखिए ऊपर है तो ये भाग में चला जाएगा। और हमें निकालना है 1/5। कितना निकालना है, 1/5। तो 1/5 से इधर गुणा हो जाएगी, यानी ये ख़त्म हो गया, ये उधर चला गया। तो अब देखिए 11 है, ये 2 बार में कटा, ये देखिए यहाँ पर 4 बार में कटा, और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 2 चौक कितना होता है 8, और 8 की गुणा 1 से करेंगे 1 ही, तो 8 आंसर आ गया। इस तरह से डी विकल्प ऐसे करना था। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल से था। अब देखिए क्वेश्चन फिर एक आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 44, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ये याद रखिएगा, भागना नहीं है, क्वेश्चन को सीख लेना है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ चुका है, इसका आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, कलर चेंज करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आए। आपसे कहा गया अमित ने एक मेज़ 1200 रुपये में, देखिए अमित ने एक मेज़ कितने में ख़रीदा है यहाँ पर, तो 1200 रुपये में ख़रीदा, इसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। आप ये बताइए, अगर आप कोई चीज़ 1200 रुपये में ख़रीद कर लाए और उसको आप मरम्मत करवाएंगे तो आपके रुपए और आपकी जेब से ख़त्म होंगे, तो इसमें ही जोड़ लीजिए कितने, 200। अब उसके टोटल पैसे कितने ख़त्म हो गए, तो 1400 रुपये उसने ख़त्म कर दिए, काय पर, मेज पर। उसने फिर इसको 1680 में बेचा। फिर आप देखिए जब 1400 ख़त्म कर चुके हैं, अब आप कितने में बेच देते हैं इसको, 1680 रुपये में बेच देते हैं। अमित को प्रतिशत लाभ अथवा हानि, पहले तो ये बताइए 1400 में अगर आपने कोई चीज़, देखिए पहले 1200 में ख़रीदी, 200 लगाए, तो 1400 में पड़ी आपको। 1400 की चीज़ आप 1680 में बेच रहे, तो लाभ हो रहा है या हानि, जब पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो हमें होता है लाभ। तो जहाँ पर हानि दिखाया होगा वो क्वेश्चन गलत है, ये हानि तो हो ही नहीं रही, लाभ हो रहा है। और प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं वो अभी सीख जाएंगे आप। पहले ये देखिए कितना लाभ हुआ है, 1680 और 1400 से कितना अधिक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सर हम घटा लेंगे, हमें नहीं आ रहा है, लेकिन हम आपको बताएं घटाने से अच्छा ऐसे ही आप मन में घटा सकते हैं कि 80 रुपये और 280 रुपये अधिक है, कितना लाभ हुआ, 280 का। लाभ कितना हुआ, तो 280 का, ये याद रखिएगा, 280 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ, 1400 पर हुआ, क्योंकि आपकी जेब से कितने रुपए गए थे, 1400, उसी पर तो आपको उससे 1400 से कितना अधिक मिला, 280। तो लाभ कितने पर हुआ, 1400 पर, कितना, 280। अब आपको इसको प्रतिशत में बदलना है, देखिए अब बदल देंगे हम प्रतिशत लाभ। तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, तो जितना लाभ हुआ वो 280, कितने पर हुआ, तो आप देखेंगे 1400 पर हुआ, 100 से गुणा कर दीजिए तो प्रतिशत लाभ निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 14 से भाग कर देंगे हम 280 में, तो देखिए 14 एकन 14, 14 दूनी 28, और जीरो यहाँ है तो जीरो इधर भी आएगा, यानी कितने प्रतिशत लाभ हुआ, 20%। सही आंसर कहाँ पर है, तो आप देखेंगे विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर आ गया। सही उत्तर है कौन सा, तो विकल्प डी है, बाकी सारे गलत हैं। ये बात, हानि तो होगी ही नहीं, हानि तो होगी नहीं, क्योंकि लाभ हो रहा है तो हानि गलत हो जाएगा। ये बात समझ आई, क्वेश्चन सही था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, और ये देखिए यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेंगे, इसके बाद आगे वाले वीडियोज में हम क्वेश्चन नंबर 46 से सॉल्व करवाएंगे और 50 तक क्वेश्चंस। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल बटन को भी दबा लें, जिससे हर एक वीडियो फ्री में मिलती रहे। साथ ही साथ हमारे फ्री तैयारी वाले नवोदय व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम ढेर सारी अच्छी अच्छी जानकारी और क्वेश्चन डालते रहते हैं। तो क्वेश्चन को करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्या है क्वेश्चन का आंसर, एक को वर्ग, देखिए कहा गया एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। देखिए ये अगर कोई ऐसे वर्ग होता है और ये कोई देखिए आयत है, तो यहाँ पर कहा ये गया है, क्या कहा गया, देखिए हम आपको बता देते हैं। ये कोई यहाँ पर इस तरह से आयत होगा, तो ये कहा गया कि इसके परिमाप समान है। जो चारों ओर की माप होती है, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे और यहाँ इसको ऐसे चारों ओर से माप करें तो ये दोनों का बराबर है। तो कहा यह गया है कि वर्ग की भुजा जो है 16 मीटर है, इसकी भुजा एक कितनी है 16, और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर एक 16 है तो चारों 16 ही होंगी। आयत की लंबाई 18 मीटर है, इसकी लंबाई 18 है, तो ये लंबाई दोनों तरफ 18 होगी। अब आपसे ये पूछा आयत की चौड़ाई कितनी होगी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, इसका परिमाप यदि बराबर है तो हम रख लेंगे। देखिए
इसका परिमाप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 की गुणा भुजा से करेंगे तो 16 चौको कितना आएगा 64, बराबर इधर क्या आ जाएगा देखिए 2 की गुणा और प्लस यहाँ पर देखिए लंबाई होती है, क्या होती है, लंबाई तो 18 दी है, प्लस हम रखेंगे चौड़ाई। एक सेकंड, क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कर देते हैं, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अभी हमने आपको बताया जैसे बनाकर, तो यहाँ पर इसका जो आ रहा है परिमाप कितना आ रहा है 64 आ रहा है और उधर आयत का परिमाप क्या रहेगा 2 गुणा लंबाई, और लंबाई यहाँ पर हमें दी है 18 प्लस रहता है चौड़ाई, ये रख लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 बराबर हो जाएगा 2 की गुणा, जब लंबाई 18 से करेंगे तो ये 36 आ जाएगा प्लस 2 गुणा चौड़ाई हो जाएगा इस तरह से। अब 36 इधर माइनस में आ जाएगा, 64 माइनस 36 बराबर इधर बचेगा 2 गुणा चौड़ाई। अब देखिए 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, लेकिन वो अगली बार आएगा इसलिए अभी हम इसको नहीं लेंगे, तो ये बात इतनी ध्यान रखना है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा वो आप देख लीजिएगा जल्दी से, तो यहाँ पर बचेगा 28 और ये यहाँ पर बचेगा चौड़ाई। आप ये सोच रहे हैं 2 कहाँ गया, तो 2 इसकी भाग में आ जाएगा और 2 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, कितना आएगा 14, तो 14 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहाँ पर 14 दिया है, तो विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और ये अंतिम क्वेश्चन था। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नीचे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये समझकर क्वेश्चन अच्छे से करना। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना था, क्योंकि यहाँ पर जब परिमाप समान है तो परिमाप ऐसे हमने बराबर रख लिया। ये देखिए कोई ऐसे आयत बना था, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका होता है जो वर्ग था इसका होता है 4 गुणे भुजा। भुजा थी 16, तो 4 की गुणा 16 से 64 आ गया ये निकल कर, ये इधर नहीं निकला था तो अब इससे निकाल लिया हमने। आयत की चौड़ाई कितनी आ गई 14। तो अच्छा क्वेश्चन था और आई होप कि आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया कोई भी चीज़ तो कमेंट्स करिएगा, जो भी आपका डाउट है कमेंट्स में नीचे लिखिएगा। और आपका नाम क्या है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दें। इधर आपको इस तरह से अंगूठे का निशान दिखेगा, एक लाइक करने से आपके मोटिवेशन बढ़ता है। और कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।